इलेक्शन 2024 के लिए चौकन्ने हो गए हैं सियासी दल। यूपी में अब छोटी पार्टियों को चाहिए एक बिग बॉस। बिग बॉस के बिना नहीं लगेगी सियासी नैया पार। जानिए कैसे यूपी की छोटी पार्टियां बड़े भाई की तलाश में जुटी। जैसे जैसे साल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, यूपी में छोटी छोटी पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कवायद में जुट गई हैं। उन्हें ऐसे बड़े भाई की तलाश है जिसके साथ मिलकर वो सत्ता तक पहुंच सके। उतना ही नहीं, कम से कम राज्य की राजनीति में उनका महत्व बनाए रखने के लिए मदद करे। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। राजभर अब भाजपा के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। राजभर ने हाल में ही राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोट देकर इसकी शुरुआत की। हालांकि भाजपा सुभाषपा को वापस गठबंधन में लेने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि राजभर को अविश्वसनीय सहयोगी माना जाता है। फिर भी राजभर समय समय पर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं। हाल में ही उन्होंने कहा, अगर कोई पार्टी कुछ अच्छा करती है तो मैं उसकी सराहना क्यों ना करूं। हम एक राजनीतिक दल हैं और हम ऐसे फैसले लेते हैं जिससे समाज में कमजोर वर्गों को फायदा होता है। इसी बीच अगर बात शिवपाल सिंह यादव की करें तो शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सपा के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच संबंध खराब है। वहीं मुलायम सिंह यादव लगभग सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके हैं। चाचा और भतीजे के बीच किसी तरीके के मेल मिलाप की संभावना अब बहुत कम हो गई है। शिवपाल ने कहा, मुझसे धोखा हुआ है और भारी कीमत चुकाकर मैंने सबक लिया है। लेकिन अब देखा जाए तो शिवपाल को एक बड़े भाई या फिर नए साथी की तलाश है। वहीं शिवपाल के सूत्रों का दावा है कि अगर उन्हें कांग्रेस की ओर से कई तरीके के ऑफर मिलते हैं और कोई सम्मानजनक प्रस्ताव आता है तो प्रसपा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि राज्य में उभरती राजनीतिक स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं है। चुनाव में हार के 6 महीने बाद भी पार्टी नेतृत्व विहीन बनी हुई है। इसके अलावा शिवपाल यादव भी एक व्यापक मोर्चे पर विचार कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के हाथों हो। सूत्रों का कहना है कि आजम खान अखिलेश के नेतृत्व वाली सपा के साथ ज्यादा सहज नहीं है। उनके करीबी नेता ये भी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर वो फैसला लेंगे। सपा के 2 अन्य पूर्व सहयोगी महामदल और जनवादी पार्टी ने सुभाषपा और प्रसपा से पहले ही नाता तोड़ लिया है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के एक नेता ने ये तक दावा किया है कि हम छोटे दल हैं और हमें चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सहयोगी रूप में किसी बड़े राजनीतिक दल की जरूरत होगी। वहीं देखा जाए तो ये वास्तविकता भी है कि सभी छोटी राजनीतिक दलों या फिर पार्टियों को किसी बड़े भाई की जरूरत जरूर लगेगी, क्योंकि 2024 के चुनावों में नैया पार अकेले नहीं की जा सकती। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टूटे हुए गठबंधनों के साथ में कौन उनका साथ निभाता है और ये गठबंधन किसके साथ फिर से स्थापित किए जाते हैं। कौन सी पार्टी किस बड़े भाई को चुनेगी और कौन सा बड़ा भाई किस पार्टी को अपने दमखम पर आगे ले जाएगा।